हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का अपने खूबसूरत से चैनल कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी। कृपया करके आप लोग को मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो आज हिंदी सीरीज की क्लास नेक्स्ट लेकर आया हूं, इसका तभी फायदा होगा जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। याद रखना, एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। मैं अब बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, आज इसकी क्लास का नेक्स्ट सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है वर्ण विच्छेद। और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, इनका लाभ तभी ले पाएंगे जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने बहुत बार ये चीजें बढ़ाई हैं। आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। गारंटी से बताता हूँ, जब भी आप लोग करेंगे तो पलक झपकते ही क्वेश्चन का आंसर आप लोग करने लगेंगे। आज यहाँ से तो इतना बढ़िया टॉपिक आप लोग के सामने लेकर आऊँ, वर्ण विच्छेद। ये उलझ जाते हैं बच्चे कि क्या ठीक होगा क्या नहीं ठीक होगा। पहली बात तो ये नहीं पता होता वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्ण विश्लेषण क्या होता है। ये क्लास आप लोग के लिए बिल्कुल नई रहती है बच्चों। तो वर्ण विच्छेद क्या मतलब होता है, इसका वर्णों को अलग करना होता है, विच्छेद का मतलब अलग ही तो करना होता है। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पूरा खेल है बच्चों स्वर और व्यंजन का। जो ये स्वर और व्यंजन का खेल समझ गया कि व्यंजन से स्वर कैसे अलग होते हैं और स्वर होते क्या है बच्चों, ये मैं पहले ही बता चुका। स्वर होते हैं स्वतंत्र। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। स्वतंत्र ध्वनियां होती है, या इनको स्वतंत्र वर्ण भी कह देते हैं। बच्चों याद रखना, जो किसी के मेल से ना बने हो। स्वर जो किसी के या किसी अन्य के मेल से ना बने, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। और याद रखना बच्चों, स्वरों को मात्रा भी कह देते हैं, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रा। पूरा खेल आज मात्रा का है। जो इसको समझ गया उसकी समझ में वर्ण विच्छेद आ गया कि मात्राएं कौन सी होती है। हमें क्या करना है, देखो जैसे आपको पता है, एक और बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण, हम कभी भी स्वर का विच्छेद नहीं कर सकते। स्वर का विच्छेद नहीं होगा, याद रखना। बशर्ते हमें किसका करना है? व्यंजनों का। कैसे बच्चों? क्योंकि कारण क्या है कि जो व्यंजन है वो किसके मेल से बोले जाते हैं? स्वर के मेल से बोले जाते हैं। स्वर के मेल से बोले जाते हैं। बस पूरा खेल इसी का है, स्वर के मेल से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं आप लोग को आज यही पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जरूरी आप लोग के लिए जानना कि स्वर क्या है, उनकी मात्रा क्या क्या होती है। तो यहां मैं कुछ स्वर लिख रहा हूं, कुछ क्या सारे लिखूंगा। आ ऐसे नारा से आप ऐसे पढ़ लिया करो, मजा आ जाएगा। छोटी से इमली, हाँ, बड़ा से एक, छोटा वो, बड़ा वो, री। पहले इनकी मात्रा देख लीजिएगा, फिर ये ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। बस यही है। बस ये समझ गए ना आप लोग, सारा खेल आपकी मुट्ठी में। आप कोई सा भी बड़े से बड़ा दुनिया का शब्द हो, अगर ना तोड़ा तो मेरा नाम बदल देना, याद रखना। तो बच्चे इसकी तो आपको पता मात्रा का क्या होता है। ये इसकी मात्रा ये होती है बच्चों, आप सबको ही लगभग पता होता है, बचपन में सब पढ़े होते हैं कि किसकी मात्रा किधर को होती है। ये बड़ी की मात्रा इधर को होती है बच्चों, ये छोटा होता है और ये बड़ा हो, और इसकी मात्रा नीचे को होती है। याद रखना, ए की मात्रा सिंगल, इसकी मात्रा आई की ये डबल हो जाएंगी, ओ की मात्रा बच्चों ये हो जाएंगी, और औ की मात्रा ये हो जाएंगी। साथ ही साथ अंग और ये विसर्ग ऐसे होते हैं। बस ध्यान से देखना आप लोग को, इन्हीं का पूरा खेल है वर्ण विच्छेद में, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोग समझ में आ जाएगा। चलो देखते रहिए। तो मैं आप लोग को आज नहीं बताऊंगा कैसे से इनको अलग करेंगे। आज वर्ण विच्छेद में मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये क्या है। तो बच्चों मैं सबसे पहले आप लोग को आसान भाषा में समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे मैं एक शब्द तोड़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। जैसे आप लोग देखेंगे एक शब्द लिखा है मोहन, मैं यहां से शुरुआत करूंगा। इस अगर शब्द का वर्ण विच्छेद करना हो, इसका क्या करना हो बच्चों? विच्छेद करना हो। कौन सा? वर्ण विच्छेद। तो कैसे करेंगे? यहां सबसे ज्यादा जरूरी है हमें एक एक वर्णों को अलग कर लेना है, एक एक अक्षरों को अलग कर लेना है, बिल्कुल आसान भाषा में। फिर इसके टफ शब्द कैसे तोड़े जाते हैं वो बताऊंगा। फिर आप दुनिया में किसी का भी नाम तोड़ सकते हो, देख लीजिएगा। जैसे ये लिखा है मो लिखा है, तो मो को पहले अलग कर लिया, प्लस ये है कर लिया, और इधर से न कर लिया। बस यही वर्ण विच्छेद है। अब देखो कैसे होगा। अब ये इसके ऊपर मात्रा किसकी है आप लोग जानते हैं क्या है? ओ की मात्रा है, तो बस वही अलग करनी है। मा हलंत ओ बन गया मो, प्लस है के ऊपर जब कोई मात्रा नहीं है तो हलंत लगा दीजिए और आगे लिख दीजिए अ, प्लस लगा दीजिए और आगे क्या है? ना को कैसे तोड़ेंगे? ना हलंत अ। आप लोग के लिए जरूरी है कि हलंत क्या होता है बच्चों?
देखो ये जो हलंत होता है, हलंत का मतलब होता है आधा। इसी से हमें किसकी पहचान होती है? व्यंजन की पहचान होती है कि कोई वर्ण व्यंजन है कि क्या है। और याद रखना ये स्वरों के नीचे नहीं लगता, केवल और केवल किसके नीचे लगता है? व्यंजन के ऊपर। हमने तोड़ा ये, आप लोग किसी का भी नाम ऐसे ही तोड़ सकते हो। अगर जोड़ने की बात है तो देख लीजिएगा, मैं के सामने ओ है तो बन जाएगा मो, और है के सामने आ है तो सीधा बन जाएगा है, और न के सामने अ है तो पूरा बन जाएगा न। और इसे पूरे को जोड़कर आप लोग जानते हैं क्या बन जाएगा? मोहन। मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, बड़े टफ नाम लिखूंगा, आप लोग को उन्हें तोड़ने की कोशिश करना है। लेकिन उससे पहले आप लोग को जरूरी है जानना कि कुछ ऐसे व्यंजन भी जिन्हें तोड़ने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्से, अक्से को कैसे तोड़ा जाता है बच्चों? क हलंत प्लस स। यहां तक नहीं कंप्लीट करना हो तो देखो अ की मात्रा है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो यहां आप लोग को अ लिख देना है, ये बन जाएगा अक्से। इसके बाद अगर त्रय को तोड़ना हो बच्चों तो त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ये ऐसे टूटता है बच्चों। इसके बाद ज्ञानी, ये जो ज्ञा, इसको तोड़ लीजिए, ज हलंत प्लस अय हलंत और अ, ये इसमें टूटता है बच्चों। इसके अलावा एक और शब्द स्रव, इसको कैसे तोड़ते हैं? स हलंत प्लस र हलंत और अ। अब इसे कैसे देखेंगे कि कहाँ कैसे कैसे शब्द आते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे एक शब्द आया बच्चों क्षत्रिय, इसको अगर हमें तोड़ना हो तो कैसे इसका वर्ण विच्छेद होगा, तो यहां से क्वेश्चन में आता है बच्चों। इसको हम तोड़ने के लिए पहले इसको तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे? क हलंत प्लस स हलंत, और इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो अ लिख दीजिए, ये टूट गया पूरा का पूरा। इसके बाद त्रि को तोड़ेंगे तो प्लस त हलंत प्लस र हलंत। अब देखो मात्रा छोटी की तो छोटी ई लिख दीजिएगा, केस खत्म, ये बन जाएगा त्रि। इसके बाद प्लस इसको तोड़ेंगे या को, या हलंत और अ, ये बन गया क्षत्रिय। अब छोटे छोटे शब्द जैसे आप लोग कैसे तोड़ सकते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ कुछ नाम लिख देता हूँ। जैसे आप लोग सब पहले मेरा नाम तोड़ के दिखाइए, आप लोग कैसे तोड़ेंगे? कृष्णा, ये आप लोग के लिए प्रश्न रहेगा, इसे तोड़ेगा जो उसे इनाम दिया जाएगा। चलो देख लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों एक अगर आप लोग को तोड़ना है शब्द प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ये आप लोग तोड़कर दिखाइएगा। कुछ मैं भी तोड़ूंगा। एक शब्द लिख रहा हूं निश्चिंत या निश्चित, आप लोग ये तोड़कर दिखाइएगा। एक मैं आज आप लोग को ये तोड़कर दिखाऊंगा श्रृंखला कैसे बच्चों है ना, सौंदर्य, ये सारे शब्द और भी बहुत सारे बच्चों, मृत्युंजय, मृत्युंजय, ये वाले शब्द कैसे टूटते हैं? उज्ज्वल, क्योंकि आसान शब्द तो नहीं देंगे। और मैं बताता हूं दुनिया का कैसा ही शब्द हो आप लोग तोड़ दोगे इसका आराम से। अगर ये देख लिया आप लोगों ने, एक शब्द और है दुर्योधन, दुर्योधन। अब तरीका बताता हूं कैसे इनको तोड़ना है वो, चलो देखते रहिए इसका तरीका क्या है बच्चों तोड़ने का। यहाँ बहुत आसान भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक यही खत्म है अगर ये कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो देखते हैं अब कैसे शब्दों को तोड़ना है इनको। जैसे अभी मैंने शब्द लिखा है कृष्णा, वैसे तो आपके लिए चैलेंज है ये, आप लोग तोड़ने की कोशिश करना। मैं आप लोग के लिए और शब्द लेकर आऊं, उनको आप लोग तोड़ेंगे। जैसे एक शब्द लिखा है श्रृंखला, इसको कैसे तोड़ेंगे? अब देख लीजिए, यहां से सीख गए तो सारी चीजें सीख गए। एक एक शब्द को उठाइए, यहां से आप लोग देख लीजिए, पहले स्र को तोड़ लीजिए। यहां हमने दिखा था आप लोग को स हलंत प्लस र हलंत, यहीं तक का था। इसके सामने जो ये आप लोग देख रहे हैं मात्रा, बस ये चढ़ा दीजिए। जिसको ये आ गया करना तो बच्चों उसका काम हो गया। अंक की गिनती के लिए आप चाहे तो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं या आगे ये भी कर सकते हैं, ये भी काम करेगा इतना ही जितना इसके ऊपर लगाकर काम करेगा। आगे बहुत आसान है, ख को तोड़ेंगे तो ख हलंत प्लस अ, इसके बाद ला है, ला हलंत प्लस आ, ये बन गया श्रृंखला। एक और मैंने बताया था आप लोग को दुर्योधन, दुर्योधन। देखो जिसको जैसे बोलोगे ऐसे तोड़ा जाएगा। पहले से आप लोग बोलकर ही देख लीजिए कौन सा वर्ण किसके बाद आ रहा है। दुर, यो, ध और न, बस जिसको ये आ गया करना कि र किससे पहले के बाद में, तो आप लोग समझ जाएंगे क्या है। तो यहां इसको तोड़ दीजिए, द हलंत, हो गया आसान। प्लस इसके ऊपर कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की, प्लस यहां से र तो आधा है ही बच्चों, जो आधा है अपने आप ऑटोमेटिक, उसे तोड़ने की कोई जरूरत है नहीं, उसमें से पहले ही स्वर निकला हुआ है। इसके बाद या को तोड़ दिए, यो को, या हलंत, ओ की मात्रा, तो
तो ओ लगा दीजिएगा प्लस ध, और कोई मात्रा नहीं तो ए जोड़ दीजिए प्लस न हलंत, और कोई मात्रा नहीं है तो ये जोड़ दीजिए। ये बन गया आपका दुर्योधन। एक और मैंने आप लोग के लिए शब्द लिखा है, आप लोग देख लेना, सौंदर्य। सौंदर्य प्रधानमंत्री खुद तोड़ना है आप लोग को, है ना। चलो अब सौंदर्य को तोड़ने के लिए ठीक इसी प्रकार से इससे पहले साधारण शब्दों में लिख लीजिएगा, सौ आधा न द र और ये सौंदर्य। अब आप लोग तोड़ने का यही क्रम बनाना है इनका, चूंकि आप लोग गलती ना करें कि ऊपर रहा इससे पहले बोलेगा कि बाद में, तभी समझ में आएगा जब ऐसे लिख लेंगे। इसको तोड़ दीजिए, सहलंत औ प्लस आधा न, क्योंकि पहले ही टूटा हुआ है, इसके अलावा दहलंत और अ, इसके अलावा प्लस रहलंत आधा है पहले ही, और यह हलंत अ। बस इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है, एक बात ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। एक तो मान लेते हैं अगर कोई किसी शब्द में स्वर आया तो स्वर ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, ज्यों का त्यों लिखा। जैसे मान लेते हैं शब्द लिखा है अक्षय, अब अक्षय में अ को नहीं तोड़ सकते, ऐसे ही शुरू कर दीजिए, अ प्लस क हलंत प्लस स हलंत अ और प्लस य हलंत और अ, टूट गया अक्षय। बस ये काम कर लेना आप लोग। दूसरी कहानी इसकी क्या है बच्चों, जो पहले से ही टूटा हुआ आधा वर्ण, जो पहले से ही आधा वर्ण के लिए नीचे आप लोग चाहे तो ऐसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ अगर आधा र है कहीं पर लिखा हुआ, आधा र लिखा हुआ या आधा न लिखा हुआ, तो बच्चों आप लोग याद रखना आधा र या न ये टूटेंगे नहीं, इनके नीचे सिर्फ हलंत लगाकर काम कर सकते हैं, आधा र, और इसको ये ऐसे कर सकते हैं। याद रखना, चाहे तो क हलंत ऐसे लिख दीजिए और चाहे क ऐसे लिख दीजिए, दोनों ठीक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो इस क्लास में इससे ज्यादा नहीं, और सबसे ज्यादा जरूरी आज ही अपने दोस्तों के नाम कॉपी पर लिखना, उन्हें तोड़ना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो याद रखना जो भी प्रश्न होगा यहाँ बताना, और अगली क्लास में इसके सारे प्रश्न भी आप लोग को 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। कृपया करके वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद।